नेपाल से बांग्लादेश बेची जानी थी बिजली, और वो भी छोटी मोटा नहीं था, एक 20 मेगावाट का मामला था। 20 मेगावाट बिजली बेची जानी थी बांग्लादेश को, और 20 मेगावाट को ब्लॉक किया इंडिया ने। क्यों ब्लॉक किया? उसका रीजन कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एक्टिविटी में लगा है। बांग्लादेश के एडवाइजर आए थे अभी कुछ दिन पहले, और उनको एयरपोर्ट पे ही, वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर आए थे, उनको एयरपोर्ट पे ही पूछताछ की गई। वो नाराज होकर वापस चले गए, वाया कोलंबो गए, डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं थी। और लेकिन वो पहले से ही हमारी वॉच लिस्ट में थे, और उनको वन टाइम एग्जेम्पशन भी दिया गया था। उनको ये भी बोला गया था ठीक है इस बार गुजरिए, अगली वर्ष मत आना। लेकिन क्योंकि वो एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे थे और उनको वो एंटी इंडिया एक्टिविटी बहुत जरूरी थी, तो वो वापस चले गए। ठीक है, फाइन। तो ऐसे ही बांग्लादेश को इंडिया से, अडानी से बिजली मिल रही थी, बांग्लादेश को बिजली बंद हो गई क्योंकि उन्होंने पेमेंट भी नहीं किया था। साथ में अब नेपाल बेचना चाह रहा था, तो बीच में रास्ता पड़ेगा इंडिया से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू जाएगी, इंडिया ने रोक दिया। हम एक ऐसे टाइम पर बात कर रहे हैं जिस समय बॉर्डर पे हमारी बीएसएफ इन्फिल्ट्रेशन रोकने रही है। इन्फिल्ट्रेशन पिछली गवर्नमेंट में नहीं था, अब हो रहा है, और ऐसा हो रहा है कि गोलियां भी चल रही हैं। इसी बात करने के लिए लक्ष्मी जोशी मैम, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, ये बांग्लादेश और नेपाल, खैर नेपाल तो अभी हाल में थोड़ा सुधरा है, उसने तो ऐसा एंटी इंडिया रैंट्स छोड़ दिए, लेकिन बांग्लादेश अब भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है। बिजली रोकना ही एक सॉल्यूशन है, इससे आगे और भी कुछ करना चाहिए? नमस्ते रोहित जी। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव भी टॉपिक है। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। अभी दोनों तो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल और बांग्लादेश, और इसमें हमारे बहुत सेंसिटिव रिलेशंस हैं, क्योंकि दोनों तरफ ऐसा है कि हमारे कुछ फैमिलीज, हमारे बॉर्डर की कुछ फैमिलीज ऐसे हैं कि जहां पर उनको दोनों तरफ उनकी कुछ रिलेशंस है, और खास करके नेपाल के साथ में तो हमारा बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा संबंध है। मैं आपको कहूं कि अभी वैसे तो बांग्लादेश तो हमारा एक हिस्सा था, हमारा एक अभिन्न अंग था 1947 से पहले, तो वो भी हमारे साथ कल्चरली जुड़ा है वैसे तो। और नेपाल तो आपको पता है कि अभी हमारे लिए कल्चरली ऐसा है कि माता सीता नेपाल से थी। तो आप सोचिए कि आज भी नेपाल के साथ में हमारी रोटी बेटी का नाता है। तो ये जो है, हम इसको बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, और ये इनह्यूमन होगा अगर हम वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे जो नेपाल के साथ में जो बॉर्डर है, 1800 से ज्यादा किलोमीटर की जो एक बॉर्डर है, वो पोरस बॉर्डर है हमारा। और ऐसा है कि वो कारण तो वो क्वाइट ऑब्वियस है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ फैमिलीज ऐसे हैं कि वो जो ऐसे एक दिन में वो इधर उधर करते रहते हैं, मतलब वो काम के लिए यहाँ आते हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनकी बेटी दूसरी मतलब बॉर्डर के उस तरफ ब्याही गई होगी। तो ये सब जो है, ये बहुत ही आम बात है जो भारत और नेपाल के लिए। और दुख की बात यह है कि बॉर्डर के ही कुछ इश्यूज भी हैं, और उन इश्यूज को खास करके नेपाल के कुछ प्रधानमंत्री पहले भी और आज के भी जो प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने इन इश्यूज को उछाला है। लेकिन इसको बहुत ही सेंसिटिवली वैसे देखा जाए तो भारत ने उसको हैंडल किया है। लेकिन भारत का भी ऐसा है कि कुछ चीजों में वो उसको एक रोक लगानी पड़ती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस विषय में जो आप बता रहे हैं, तो नेपाल की ओर से ये क्या है कि कुछ लोग इसको ये कहा, मतलब कह रहे हैं कि जैसे भारत ने नेपाल का जो एक इनिशिएटिव था, या उनका जो एक प्लान था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी वो बेचना चाहते थे बांग्लादेश को, उसको हमने रोक लगा दी। मैं आपको बता दूं कि इसका जो है, आप फाइन प्रिंट देखिए, एडिशनल 20 मेगावाट्स जो है एडिशनल, उसको रोका गया है। और ये आप इसको याद रखिए, या इसको ध्यान में रखिए कि 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से बांग्लादेश वो जो बेच रहे हैं, वो भी भारत के थ्रू ही जा रही है। और आपने जो कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसी से जा रही है।
तो ये जो है, ये आप याद रखिए कि 40 मेगावाट हम अलाउ कर रहे हैं, एडिशनल जो 20 मेगावाट है उसके लिए जो है ये अभी एक रोक है। हाँ, हो सकता है कि पहले जो है हमने, हो सकता है कि हम आउट ऑफ द वे जाके, पता नहीं, हो सकता था, लेकिन अभी जो है टेक्निकल कुछ रीजंस जो बताए गए हैं कि हमारी जो वो ट्रांसमिशन लाइंस की जो कैपेसिटी है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती, और इससे ज्यादा अगर कैपेसिटी करनी है तो उसके लिए हमें जो है आगे की नेगोशिएशंस आगे करनी पड़ेगी। तो ये सब जो है, ये इट इज ऑल सब्जेक्ट टू आगे की जो नेगोशिएशंस है, वो नेगोशिएशन रुके हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने नेपाल के साथ कुछ ऐसा बहुत ही क्रूर ऐसा कुछ एक्शन ले लिया और हमने उनको रोक लगा दी है, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी आते हैं बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के विषय में ऐसा है कि बांग्लादेश खास करके अभी उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन की जो समस्या है उनकी तरफ से जो हमारे देश में आ रही थी, वो समस्या अभी के लिए तो वो, जैसे आपको पता है कि शुभेंदु अधिकारी जी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका एक अभी 3D मॉडल जो हम लोग इसको कहते हैं, जो डिटेक्ट, डिटेंशन और फिर उसको डिपोर्ट, तो उनका जो है, एक तो वो था कि डिलीट फ्रॉम द लिस्ट और डिटेंशन, वो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं और बीएसएफ को कुछ जगह भी दी गई है फॉर अ लॉट ऑफ, ये जो फेंसिंग वगैरह जो बाकी थी उसको भी करने के लिए। तो वहां पर हम जो है बहुत स्ट्रिक्टली अभी फेंसिंग और बहुत ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि वहां से बिल्कुल भी इन्फिल्ट्रेशन न हो। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कुछ लोग, अब मैं आपको एक और चीज भी पहले भी बता चुकी हूँ कि खास करके इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसकी उस तरफ उनकी जमात के कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन गए हैं। आप अगर देखोगे मैप में तो उनकी जो वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जमात, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एकदम एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज है वो, और वो उनका बहुत ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, बहुत ही जैसे एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है वो, तो उनकी उधर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है और वहां से बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर आ रही है। और आज भी वो क्या कर रहे हैं कि अभी पश्चिम बंगाल से उधर से आना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने एक और रास्ता ढूंढ लिया कि अभी नेपाल से आने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है, ये एक थोड़ा सा अलग उन्होंने रूट ढूंढने का अभी वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसीलिए क्या है कि भारत को अभी नेपाल के साथ में भी उन विषयों पे थोड़ा सा और सेंसिटिवली बात करनी है। अभी भारत को ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है, साथ साथ हमें उनके साथ में उन रिश्तों को बिगाड़ना भी नहीं है। और हमारे जो बॉर्डर के जो इश्यूज है, अभी आज भी उनके जो नए प्रधानमंत्री है बालेंशा, उन्होंने कहा है कि हाँ, हमारे कुछ जो बॉर्डर इश्यूज है उनके पास कुछ प्रमाण है, ऐसा वो कह रहे थे। तो लेकिन वो ये भी उन्होंने कहा कि हम हमारे पड़ोसियों के साथ में इसके लिए बात करेंगे। तो ही इज ओपन टू टॉक्स। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी जो उसकी जो फाउंडर और लीडर है वो रवि लमित शाह ने, वो अभी कुछ 15-20 दिन पहले हमारे देश में आए हुए थे एक विजिट पे। बहुत अच्छा, दोनों तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स था। तो ये सब जो है एक अच्छी तरीके से बॉन्डिंग है ही, और हमारे नेपाल के साथ में हमने हर तरीके से हमने उनको सपोर्ट ही किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो आपने देखा होगा कि हाँ, ये हाइड्रो पावर या फिर उनकी जो ट्रेडिंग में भी आप सोचिए कि वहां पर वैसे देखा जाए तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग वैसे होती नहीं है, खास करके वो वैसे देखा जाए तो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट भारत पे डिपेंडेंट है बहुत सारे इंपोर्ट्स के लिए। तो इसीलिए हमने हमेशा उनको वैसे सपोर्ट ही किया हुआ है। भारत ने जो क्या किया है कि जो एडिशनल जो 20 मेगावाट्स देना था, मतलब उन्होंने जो मांगी थी कि हम 40 मेगावाट, तो वो कर ही रहे हैं। उन्होंने अभी शुरुआत भी कर दी 40 मेगावाट उसको ट्रांसमिशन का। आप देखिए कि उसका जो है इनिशियल प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन उनको ऐसा था कि अभी मानसून सीजन में उनके पास कुछ एडिशनल पावर एक सप्लाई हो सकती है, तो उन्होंने सोचा कि इस सरप्लस को हम बांग्लादेश को बेचें। तो
उस एडिशनल के विषय में भारत ने कहा कि अभी फिलहाल के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें और एडिशनल जो है बातचीत करनी पड़ेगी, अभी का हमारा कैपेसिटी इतना ही है। तो भारत ने इसको रोक भी नहीं लगाया है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर उसको हेल्प भी नहीं किया है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो भारत ने अपना स्ट्रेंथ भी दिखाया, भारत ने आउट ऑफ द वे जाकर बांग्लादेश की मदद भी नहीं की, और नेपाल को भी ऐसा तो रोका तो नहीं है, लेकिन भारत ने अपना जो है एक वर्चस्व रखा है और रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके से जानबूझकर किसी को ऐसा तकलीफ भी नहीं पहुंचाया है। मुझे लगता है भारत का ये जो है एक, वी आर एंटाइटल्ड टू से दैट ये हमारी कैपेसिटी है, इसके आगे जो है आपको बातचीत करनी पड़ेगी। तो बातचीत किस किस विषय पे होगी ये अभी आगे जाकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे बोला सिक्योरिटी इश्यूज है, बॉर्डर इश्यूज है, ये सब जो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत वर्षों से, आपको तो पता होगा कि हमारे यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट है, और हमारे जो जनरल्स हैं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, उनको वहां पर उनको एक मुख्य एक स्थान, उनको एक डेजिग्नेशन दिया जाता है, उनको वहां पर भी एक जनरल वहां पर उनको एक रिकॉग्निशन मिलता है, एक कुछ ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं, और हमारे आर्मी चीफ वहां पर विजिट करते हैं। तो ये सब जो है हमारा एक सिक्योरिटी का एक एक्सचेंज भी है, और वो हमारे लिए एक मेजर एक बफर है बिटवीन चाइना एंड द हिमालयन रेंज। तो आप सोचिए कि नेपाल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक कंट्री है, हम इसको यूं ही उसको खराब नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, बहुत ही प्यारे रिलेशंस हैं हमारे उनके साथ में, और हम इसको खराब नहीं करेंगे। हमारे बहुत भारतीय वहां पे रहते हैं, और बहुत सारे नेपाली यहाँ पर भी रहते हैं, हमारे मित्र हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम यूं ही उसको खराब कर देंगे। लेकिन जहां पर हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी या कोई भी विषय में हमारे लिए कोई कंसर्न होगी, तो हम उसको ऑब्वियसली हम उसको एड्रेस करेंगे ही करेंगे। राइट, बेसिकली हम, नेपाल तो हमारे साथ वापस आ चुका है, नो डाउट, नेपाल की तो बात हो गई। हम टारगेट कर रहे थे बांग्लादेश को। आई वाज टारगेटिंग बांग्लादेश के, बांग्लादेश किस तरीके से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल जो है उसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो नेपाल कुछ कुछ करता है, लेकिन वो वापस आ जाता है। द रीजन बीइंग कि नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कि उस साइड से हिमालय से घिरा, और इस साइड इंडिया साइड से उसको सारी सप्लाई मिलती है। बाकी सारी चीजें छोड़िए, नमक तक के लिए, सॉल्ट, नमक तक के लिए वो इंडिया पे डिपेंड है। अगर ये उसे भी पता है नेपाल को, तो दैट्स व्हाई नेपाल भी बहुत ज्यादा इंडिया के खिलाफ काम नहीं करता, लेकिन खिलाफ काम कर रहा है बांग्लादेश। उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर आए थे, उनको ठीक किया गया। हाँ, आपने जो इंसिडेंट बताया, प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए थे और वहां जाकर के फोटो शूट किया था। उसके बाद इंडियन इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ भी बोला, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स बोले तो वहां के मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, वहां पे मिनिस्टर रिएक्ट कर रहे थे। अच्छा, ये इमेच्योरिटी नहीं है कि इंडियन इन्फ्लुएंसर्स कुछ बोल रहे हैं तो उस पर मॉल्डीव्स के इन्फ्लुएंसर्स रिएक्ट करते, गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, मिनिस्टर रिएक्ट कर रहा है। वैसे अभी तकरीबन 2 दिन पहले की खबर है कि पहले लक्षद्वीप पे जो लेकर है वो प्रोहिबिटेड खोल दी गई है। तो एक और स्टेप उठाया है मास स्केल पे टूरिज्म बुलाने के लिए। वो क्यों जाए हमारी करेंसी बाहर, जब हम अपने ही कंट्री के एक आइलैंड, स्ट्रिप ऑफ आइलैंड्स को सपोर्ट कर सकते हैं। बैक टू बांग्लादेश मैम, एक चीज कि उनके एक एडवाइजर आए थे जो उन्होंने भेज दिए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे नहीं थे। फिर उसके बाद उनसे अगर पूछताछ हुई, क्योंकि वो वॉच लिस्ट पे थे और उन्हें पता था, एडवाइजर को भी पता था, गवर्नमेंट को भी पता था कि वॉच लिस्ट पे, उसके बाद भी वो अंदर घुसना चाहते थे इंडिया में। एक फोरम था, एक मीटिंग थी, उसमें आना चाहते थे। हमारी नहीं थी, इंडियन ओशन के जो कंट्रीज है उनकी थी। किसी और को भी भेजा जा सकता था, ओशन अफेयर्स मिनिस्टर, वाटर अफेयर्स मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको भेजा जा सकता था। स्पेसिफिकली इसी आदमी को भेजा गया। तो कहीं ये तनातनी नहीं दिख रही कि हमारे रिलेशंस खराब हैं, हम उसी आदमी को भेजेंगे, आप रोक सकते तो रोकिए। जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश के साथ में, अच्छा ये ऐसा है कि बांग्लादेश भी आज समझ रहा है कि क्या अहमियत है हमारे देश की। मैं आपको बताऊं कि अभी वैसे देखा जाए तो पहले से थोड़ा सा बेटर है,
लेकिन फिर भी अभी भी बहुत दूर है। अभी हमारा जो एकदम पहले जब शेख हसीना के टाइम पे जो अच्छे रिलेशंस थे, वहां तक पहुंचना मुझे लगता है अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन भारत ने भी कुछ स्टेप्स जो लिए हैं उसका बहुत उनको परिणाम तो पता चल ही रहा है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि भारत किस तरीके से अपना रोक लगा देता है। भारत पहले क्या करता था कि वो एकदम जैसे इतना फ्रेंडली रिलेशंस थे हमारे कि हमने उनको अलाउ कर दिया था कि हमारे पोर्ट्स और हमारे एयरपोर्ट्स और हमारे ट्रांसनेशनल हमारे जो है लॉजिस्टिक्स उनको फ्री ऑफ मतलब उनको एडिशनल उसके लिए टैक्सेस नहीं लगते थे। तो क्या है कि अभी देखिए आप सोचिए कि बांग्लादेश से अगर यूरोप कुछ चीज भेजनी है तो अगर समुद्री रास्ते से उनको भेजनी है तो कितना लंबा रास्ता होगा। तो वो क्या करते थे कि बांग्लादेश से वो कलकत्ता के जरिए वो दिल्ली या फिर वो अन्य ऐसे कुछ एयरपोर्ट से वो उसको यूरोप के रास्ते वो भेजते थे, या तो फिर रोड रूट से ये जो है रोड रूट से आप वाया नॉर्थ ऐसे चल के, या तो फिर वाया हमारे एयरपोर्ट्स के जरिए जो है हमारा कार्गो हैंडलिंग के साथ में ये चला जाता था उनका जो भी शिपमेंट होता था। लेकिन अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रहा है उनके लिए। अभी उसके लिए इट ऑल कम्स विद अ कॉस्ट। भारत ने वो चीज बंद कर दी क्योंकि भारत ने कहा कि ये हमारा जो है उन्होंने एक लॉजिस्टिकल उसमें एक ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट्स बता दिया। वैसे तो आप सोचिए कि टेक्निकली तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे अपने होते हैं उनके लिए भी वो आउट ऑफ द वे टू मेक अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। लेकिन हम उन एडजस्टमेंट्स को उन लोगों के लिए क्यों करें जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो है हमने ऐसे आउट ऑफ द वे जाना बंद कर दिया। तो ये आप सोचिए कि उनको ऑलरेडी क्या है कि उनके टैरिफ्स और अभी जो है उनके यहाँ पर पेट्रोल डीजल के भी दाम ये सब जो है उनको बहुत ही नुकसान हो रहा है। वैसे तो अभी जो है भारत ने ये जो आउट ऑफ द वे जाना और उनको हेल्प करना ये बंद कर दिया है। हमारा अभी जो लैंड है हमारा जो लॉजिस्टिक्स है वो उसका ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए इट विल ऑल कम विद अ हेवी कॉस्ट। तो ये सब जो है ये कर ही रहा है भारत। तो ये फिर भी ये लोग ऐसा कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रयास करते रहते हैं। जैसे अभी हमारे कुछ यहाँ पर ये होल्डिंग सेंटर्स में जो बांग्लादेशी हैं, तो बांग्लादेशी जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको एक्सेप्ट करने में उनका हिचकिचाहट है या फिर वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये उनको अपने नेशनल्स भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए कि ये कैसे किस तरीके के लोग हैं कि दे हैव टू बी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव ऑफ दिस फैक्ट। वो अपने खुद के नेशनल्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये अभी क्या हो जाता है कि हमारे लिए वो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम हो जाता है। तो नो मैंस लैंड में भी बहुत सारे हमारे लोग उनके जो हमारे यहाँ से गए हुए कुछ लोग अभी अटके पड़े हुए हैं। तो ये सब जो है उसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मुझे पता है कि अभी जिस तरीके से हमारी सरकार ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से अगर उनके ट्रेडिंग को रोक देते हैं तो फिर आप सोचिए कि अगर अभी देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट पे भी रोक पड़ा हुआ है, और अगर सोचिए हमारे यहाँ से भी उनका लॉजिस्टिक्स अगर रोक देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा उनका। और इसीलिए हमारे देश ने ये भी सोचा है कि वो जो लक्षद्वीप में वो निकोबार आइलैंड्स में वो उन्होंने सोचा था ना कि मलाक्का स्ट्रेट्स के यहाँ पर वो एक स्ट्रेटेजिक एक बेस बनाना। ऑल ऑफ दैट विल कॉज वहां पर एक स्ट्रेटेजिक बेस होकर क्या होता है कि बांग्लादेश से हो या बांग्लादेश से उस तरफ हो या फिर चाइना वगैरह को इस तरफ आना हो, ये सभी के लिए एक रोक लग जाता है। तो हमारा यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक बेस होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो है ये सारे जो है इन तरीकों से हम डिप्लोमेटिकली इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। हम जो है आगे जाकर के उनसे कन्फ्रंटेशन
या फिर उनको नीचा दिखाना ऐसा नहीं करते। हमारा जो है डिप्लोमेटिक हमारा एक तरीका अलग है। वी हिट देम वेयर इट हर्ट्स। तो वहां जहां पर उनको फर्क पड़ता है, उनको पता है कि यहाँ पर दूर का उनको बहुत ही असर पड़ेगा, ऐसा वाला हम लोग एक्शन लेते हैं। तो ये जो है भारत का एक अलग तरीका है, अलग नजरिया है चीजों को देखने का। वी थिंक ऑफ थिंग्स इन द लॉन्ग टर्म कि हमारे ये छोटे छोटे एक्शन से लोगों को बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं अगर वो हमारे साथ में अच्छे टर्म्स पे नहीं रहे। तो ये आप उसको धमकी समझिए, ये आप उसको वार्निंग समझिए, ये लेकिन ऐसा है कि अगर बांग्लादेश ने ऐसा ही रवैया रखा कि जो लोग हमारे वॉच लिस्ट पे हैं उनको ही अगर भेजने लगे और ऐसा ये ऐसे सब अभी देखिए उनके जो क्रिकेट टीम में भी वो उन लोगों ने बहुत ही कन्फ्रंटेशनल एक रास्ता लिया था कि आपको याद होगा कि कुछ आईपीएल या वर्ल्ड कप या कोई तो मैच के टाइम पे तो ये कन्फ्रंटेशन ना करते हुए अगर वो एक डायलॉग जैसे अभी बालन शाह जैसे डायलॉग के लिए वो रेडी है, ऐसे अगर ये डायलॉग का रास्ता अपनाएंगे तो फिर भारत तो पहले जैसा ही अपना जो है सपोर्ट हमेशा देता रहेगा। लेकिन अगर इस तरीके से वो कन्फ्रंट करेंगे तो भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है रोहित जी। बिल्कुल सही, राइट मैम। भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है और इन सबको एक जवाब तो देना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से मालदीव्स वापस आया इंडिया के एम्बिट में, उसी तरीके से बांग्लादेश वापस आना चाहिए, आएगा भी, क्योंकि चाइना बहुत सपोर्ट नहीं करता। चाइना जिसको सपोर्ट कर रहा था उन सबकी हमने सूरत हाल देख लिया है। पाकिस्तान का क्या हुआ, फिर उसके बाद श्रीलंका का क्या हुआ। क्या ये बांग्लादेश भी जाना चाहता है उस ट्रेड ट्रैप पे? जाना चाहता है, मोस्ट वेलकम, जाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप आराम से जाइए। क्योंकि इनको ये लगता होगा ना कि ये तो इंडिया अपनी ओर खींचना चाहता है, अपनी साइड लेना चाहता है, इसलिए चाइना की बुराई कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं चाइना की बुराई करने की। आप आपको अगर चाइना बहुत अच्छा दिख रहा है, आप चले जाइए, 10 साल बाद आते ना, लेकिन 10 साल बाद आपके हाथ में कटोरा हो, ये बात सही है। नहीं मानते, श्रीलंका सब पूछ लीजिए। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय